अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से परीसा ज़हरा जा रही है स्कूल और आरिफ भी जा रहे हैं। और इनका आज ना सेकंड पेपर है। और आप सब भी मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। और यहाँ पे बस हमारी सुबह की रूटीन शुरू हो गई है और मेरे घर में रोज़ और जी यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता सुबह का। और बस ये चाय पराठा तो रोज़ बनता है, बच्चे बिस्किट खाते हैं। बाकी कभी कभार मैं अंडा भी बना लेती हूँ, प्याज और टमाटर मिला के बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे आरिस इब्राहिम भी तैयार हो रहे हैं। आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा ज़रूर क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था जब शुरू में चेकअप के लिए गई थी कि आपको औलाद तो अभी होगी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ये बोला था डॉक्टर के अल्फाज ये हैं, तो अभी तो नहीं होगी, तो आप जो है ना इलाज करवाएं, फिर उसके बाद भी देखेंगे। लेकिन जब अल्लाह मौजज़े करने पे, दुआ कबूल करने पे आ जाएं, तो बंदे कुछ भी कह लें, आगे से कोई भी मायूसी दिला दें। तो बस हमें अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए, अपनी दुआ का दामन नहीं छोड़ना। तो जी जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला था, जब मेरा फर्स्ट बेबी नहीं हो रहा था, इतने दिन भी नहीं हुए थे, 2 महीने, 1 डेढ़ महीना ही हुआ था मेरी शादी को। लेकिन बस कहीं ना पूछ के ना एक लड़की पर प्रेशर बहुत बन जाता है, तो मैं जल्दी डॉक्टर के पास चली गई। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है अभी। लेकिन मैं घर आई और मैंने जो है ना, मैं ये बात बहुत लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं घर आई तो मैं मायूसी की तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे घर में ना टीवी चल रहा था, उसमें काबा लाइव आता है ना, वो चल रहा था। तो मैंने काबा को देख के दिल में ही बहुत दुआ कर ली। तो आगे की स्टोरी मैं आगे ही बताऊंगी आपको कि कैसे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे रैशेस नहीं होते। और परीसा के टाइम पे बहुत परेशान होती थी, तब ये शायद नहीं थी या मैंने ली नहीं थी। तो ये मैं थोड़ी सी भी आरिस को लगाती हूँ ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, रैशेस नहीं होते। और अगर होते भी हैं अगर, तो एक दिन में ही एक दफ़ा लगाती हूँ ना, साफ़ करके, मतलब नहा के, तो उससे ख़त्म हो जाते हैं रैशेस। तो आपके बच्चों को भी हैं तो आप भी ले लीजिएगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि रैशेस की वजह से ना बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं और फिर मॉमीज़ भी बहुत इरिटेट होती हैं। तो आप भी ये लगा लीजिएगा। अभी इसका लोशन ख़त्म हो गया है, इसकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अभी इंशाल्लाह ग्रोसरी में इसकी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आरिस जो है माशाल्लाह से कार्टून देख रहे हैं, रेडी कर लिया है मैंने उसको। और बस यही बताना था मुझे, और भी बातें, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगी मैं। और यही है कि बे औलाद होना बहुत बड़ी बात है। जब मुझे औलाद हो गई है तो इसका एहसास होता है मुझे, और मैं सारे बे औलाद लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और बस अल्लाह सबको औलाद की नेमत ज़रूर भी दे। और माशाल्लाह से मेरे बेटे मुझे एक मतलब पढ़ाई करनी होती है, उससे मैं यकीन के साथ मैंने की थी, पहले बेबी में भी की थी, तो मुझे गर्ल बताया था। और फिर परीसा के टाइम पे वो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, नहीं की थी, क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी। फिर थर्ड बेबी के भी पूरे 9 महीने मैंने पढ़ाई की थी यकीन के साथ। तो मुझे मतलब मैं चाह रही थी आरिफ का भाई हो, तो माशाल्लाह से वो भी मेरी दुआ कबूल हो गई। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और आप मेरे बस कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को ये बात बताऊंगी कि किस चीज़ से जो है ना मुझे औलाद नरीना मिली। और ये बहुत ही 100% वजीफ़ा है, अगर किसी को औलाद ना हो उसके लिए भी, और अगर कोई बेटा चाहे या बेटी चाहे तो उसके लिए भी नियत करके आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ है,
और कोई ऐसा अलग से वजीफ़ा नहीं है, ये कुरान शरीफ है। और आपको तो पता है कुरान शरीफ में कितनी बड़ी ताकत है, और आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा। तो बाकी जो डॉक्टर की स्टोरी है वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि किस तरह से ये मुझे फर्स्ट बेबी हुआ था। करूँगी कि ये भी करवा लूँ। आप बैठो ना यहाँ नीचे। आरिस क्या कर रही हो, ड्राइंग कर रही हो? गुड गर्ल। अभी मैं तब तक जब तक ये गलते हैं तब तक ये मैंने बर्तन धो के रखे थे सारे, तो ये सेट नहीं किए थे, तो अभी ये करती हूँ, अभी ये सेट कर लेती हूँ तभी कुछ प्लेट्स इनमें से निकाल लूँ। आ जाओ। तो जी ये मैंने बर्तन भी अभी सेट कर लिए सारे, यहाँ ऊपर भी रख दिए और कुछ यहाँ। और ये कुकर थोड़ा जल गया था मुझसे, काफ़ी ज़्यादा जल गया था, तो इसको अभी पानी डाल के रखा है। तो जी ये मेरे बर्तन भी सेट हो गए और मेरा छोटा दोबारा यहाँ नीचे यहाँ आ गया है। और हमारे चिप्स भी बस रेडी है, इनको थोड़ी इनकी आंच हल्की कर देती हूँ, और बिल्कुल हल्की, और ये जो है हटा देती हूँ तो ये क्रिस्पी बन जाएंगे। यहाँ आरिस को मैंने नीचे चिप्स दिए हैं, तो ये थोड़ा बहुत खा ले। तब तक मैं बच्चों के कपड़े निकालती हूँ, तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी शुरू में, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं जी आपको अभी तो आप सोचें भी नहीं, आपको औलाद होगी नहीं। और फिर मैं आके घर बहुत रोई, बहुत टेंशन में आ गई कि डॉक्टर होके ऐसे मायूसी की बात। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी कि आप ये खाओ, और अभी तो फ़िलहाल मतलब PCOS हैं आपको ओवरी में, तो आप ये दवाएं खाओ, उससे आप जो है ना वो हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपका मैं इलाज शुरू करूँगी। मैंने कहा क्या भाई, ये नई मेरी शादी हुई है और इन्होंने मुझे इतनी बैड न्यूज़ दे दी है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, ये दुआ मांग के मैंने अल्लाह पे रखा, और मैंने ये मेडिसिन नहीं खाई, शुक्र अल्लाह का। मैंने अपना दिमाग चलाया यहाँ पे कि मैंने ये मेडिसिन नहीं खाई। उसके बाद मैंने घर में ही टेस्ट कर लिया तो मेरा पॉजिटिव आ गया था। फिर मैंने हॉस्पिटल से, कुलसूम हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ से टेस्ट करवाया, तो वो भी मेरा जो है ना, उन्होंने कहा कि आपका नेगेटिव आ गया है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो फिर मैंने उनको बोला, दोबारा उनको कॉल करके बोला कि मैंने घर पे टेस्ट किया है, वो पॉजिटिव आया है, आप बोल रहे हैं नेगेटिव आया है। तो उनसे मैंने रीचेक करवाया दोबारा 24 आवर में। तो फिर वो मुझे कह रहे हैं, माजरत कर रहे थे और कह रहे थे हमसे गलती हो गई है चेकिंग में इस तरह से, और आपकी पॉजिटिव है ना। तो मैंने उनको कहा, मेरे हस्बैंड और मैंने, अगर मैं ये कर लेती, अगर मैं ये गोलियां खा लेती तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैं मेडिसिन जो मुझे डॉक्टर ने दी थी उससे मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, आपका क्या जाता। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला, मैम प्लीज़ हमारी कंप्लेन नहीं करना, हमारी जॉब चली जाएगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों ने मुझे खुशी की खबर अब तो दे दी है ना, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेन ज़रूर करती, तो अगर मेरे साथ कोई मसला होता। तो बस फिर मैंने जो है ना वो गोलियां नहीं मंगवाई, और फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी पॉजिटिव आ गई। तो बस मेरा ये कहने का मकसद है कि आप भी ये चीज़ें ना बहुत केयर किया करें इन चीज़ों में, और मतलब अपना ख्याल रखा करें। जो टेस्ट दोबारा रीचेक भी होते हैं इस तरह से, अगर वो मुझे नहीं नेगेटिव कहता तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन अल्लाह ने मेरी गोद में आरिफ डालना था, और
अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा बेटा देना था। तो और यहाँ पे हम इमाम जाफ़र सादिक का न्यास खाने आए थे। तो ये माशाल्लाह से बहुत टिक्की मज़े की बनी थी। और बस यहाँ पे आरिस भी खेल रहा था। मेरा ये चीज़ बताने का मतलब यही था कि आप लोग भी ख्याल किया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें और आपकी दुआ एक दिन ज़रूर कबूल होगी। मायूस नहीं हुआ करें, मायूसी से सब चीज़ें चली जाती हैं, जो होनी भी होती हैं वो भी रुक जाती हैं। तो मायूस ना हो। बस मेरी ज़िंदगी में ये बहुत 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो आगे चल के आपसे मैं शेयर करूँगी। तो बस कनेक्ट रहिएगा। मैं कल के व्लॉग में ज़रूर आपको वो वज़ीफ़ा बताऊँगी जिससे मुझे औलाद नरीना हुई है। और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों को भी फ़ायदा हो इस चीज़ से, मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। मैं काफ़ी लोग मेरे साथ मिलते हैं जिनके पास सिर्फ़ बेटियाँ हैं, और बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। और मुझे तो परीसा ज़हरा इतनी प्यारी है अपनी बेटी, और अल्लाह ने मुझे मेरे घर में एक रहमत दी है। लेकिन जो है ना, बस इस समाज की वजह से हम कहते हैं हमारे यहाँ बेटा भी। और जिन डॉक्टर के पास मैं पहले गई थी ना, जिन्होंने मुझे मना किया था, तो परीसा के बाद भी जो है ना 5 साल के बाद मैं दोबारा हमारा जहाँ जिस हॉस्पिटल में पैनल हो गया था ना, तो उस दिन वो ही डॉक्टर मैं अवेलेबल थी और मुझे जाना भी ज़रूरी था। मुझे कोई पेन हो रहा था तो मैं गई थी जल्दी, तो वो ही डॉक्टर अवेलेबल थी। तो दोबारा मैं वहाँ उनके पास गई थी, तो दोबारा वो कह रही थी मुझे, तुम्हारा, उन्होंने पहचाना नहीं था मुझे, 5-6-7 साल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपका वेट ज़्यादा है और आप जो है ना, आपको अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी और आपको अभी तो फ़िलहाल नहीं होगी, आपको 2 बच्चे हैं। तो मैंने उनको वहाँ पे ये बात याद दिलाई थी कि मैं शुरू में मैं आपके पास आई थी, आपने मुझे मना किया था, अब मैं दोबारा आपके पास आई हूँ और आप दोबारा मुझे मना कर रही हैं। तो उनको तो शायद याद नहीं होगा डॉक्टर को, लेकिन मैंने उनको ये